बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी, बायो के जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है, कुछ भी नहीं आता, अभी पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया, बस यही सोची जा रहे हैं कि यार आज से कल से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सर जी अगर आज से पढ़ना स्टार्ट कर दें तो कितने महीनों में हमारी बायो की तैयारी हो जाएगी? तो फिर ये वीडियो लास्ट तक देखें, इसमें हर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। 4 मंथ्स स्टडी प्लान देने जा रहा हूँ। 4 महीने आपको सीरियस होकर बायो पढ़नी ही पढ़नी है। अगर आप 4 महीने सीरियस होकर चलते हैं, हमारे बताए हुए प्लान को फॉलो करते हैं, तो गारंटी दे रहा हूं 100% आपकी अच्छे तरीके से बायो की तैयारी हो जाएगी। पूरा पेपर इंशाल्लाह आपका सॉल्व हो जाएगा। अभी फाइनल पेयरिंग स्कीम नहीं आई, जो आपका एग्जाम होगा 2026 में, इसके लिए फाइनल पेयरिंग स्कीम नहीं आई। जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। जब फाइनल पेयरिंग स्कीम आएगी तो सबसे पहले इस चैनल पे आपके साथ शेयर करेंगे, उसके साथ एक प्लान भी शेयर करेंगे कि भाई इस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का पेपर आ रहा है, ये लॉन्ग की पेयरिंग है, सारी चीजें आपको बता देंगे। अभी फिलहाल आपने अपना टाइम नहीं जाया करना, आज से ईमानदारी से सीरियस होकर पढ़ाई स्टार्ट कर दे। और डेली कोई आपको 2-3 घंटे भी बायो को नहीं देने, बाकी सारे काम करते रहे। बस सिर्फ 1 घंटा रोजाना, सिर्फ 1 घंटा आप बायो को दें। गारंटी दे रहा हूं 4 महीनों में आपको 12 चैप्टर्स अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। आपकी बुक के टोटल 12 चैप्टर्स हैं, तो जो अच्छे बच्चे हैं, टॉपर्स हैं, वो 12 चैप्टर्स ही तैयार करेंगे 4 महीनों में। 1 महीने में आपने 3 चैप्टर्स उड़ाने हैं। 10 दिन में 1 चैप्टर, 20 दिन में 2, 30 दिन में आपके 3 चैप्टर्स तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स 4 मंथ्स हैं, तो 4 3 12, तो 4 महीनों में आपके 12 चैप्टर्स आपको आराम से तैयार हो सकते हैं, बस करने वाले बने। और जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जो ज्यादा चैप्टर्स तैयार नहीं कर सकते, उनको लिए बताऊंगा कि सिर्फ 9 चैप्टर्स यहां पे बताऊंगा, वही आप तैयार कर लें 3 महीनों में। तरतीब यही रहेगी कि 10 दिन में आपने 1 चैप्टर तैयार करना है, हो जाएगा ना। और रोजाना 2-3 घंटे भी नहीं, सिर्फ 1 घंटा निकालें, बायो पढ़ें, क्या कुछ तैयार करना है वो भी बताऊंगा। तो इंशाल्लाह आराम से तैयारी हो जाएगी। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। और जब भी इंशाल्लाह पेपर बन जाएगा, उसके बाद आपके साथ गेस्ट पेपर भी शेयर करेंगे, और 100% हमारे गेस्ट लगते हैं, ठीक है। ये आप प्रीवियस वीडियोस में चेक भी कर सकते हैं। ले जी 12 चैप्टर्स हैं। यहां पे आपको बताता हूं चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, शॉर्ट भी, लॉन्ग भी और एमसीक्यूज भी। डियर स्टूडेंट्स, जो चैप्टर नंबर 1 है ना, अच्छा इसमें एक तरतीब भी पहले जरा सुन लें। तरतीब ये है कि भाई फर्स्ट मंथ में आपने 3 चैप्टर्स तैयार करने हैं, तो वो आप करेंगे चैप्टर नंबर 1, 2, 3। सही है, ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं। अच्छे भी करेंगे, लेकिन एवरेज सिर्फ 9 चैप्टर्स करेंगे, और जो अच्छे बच्चे हैं वो पूरे के पूरे 12 चैप्टर्स तैयार करेंगे। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 4, 5 और बेटे 6, 9, 11 और 12, ये आप लाजमी 9 चैप्टर्स तैयार करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर फर्स्ट मंथ में आपने ये 3 चैप्टर्स तैयार करने हैं, तो इन 3 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट, यही आप पूछना चाह रहे थे ना, तो फिर नोट करें बेटे। चैप्टर नंबर 1 में आ जाएं, चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 32 पे आ जाएं। 32 पे एक्सरसाइज है ना, तो पेज नंबर 32 ओपन कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं, चाहे अंदर से आप मार्क करें चाहे एक्सरसाइज से करें, बात एक ही है। जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो बाकायदा स्टेटमेंट वाले हैं, मतलब क्वेश्चन किस तरह से बन के आ सकता है वो बनाए गए हैं। अगर आप हेडिंग मेंशन करना चाहते हैं चैप्टर के अंदर से, वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एक्सरसाइज से मार्क कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। आपको पता चल जाएगा भाई इस सेंस के मुताबिक क्वेश्चन बन के आएगा। तो एक्सरसाइज में जो लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए उसमें लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 पहला, चौथा, नंबर 4 वाला इंपॉर्टेंट है, 5 वाला, 6, 7 और लास्ट में करेंगे नंबर 11 पे जो है। ये आपके पास 6 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 1 में। अब चैप्टर नंबर 1 पेयरिंग में होगा या नहीं होगा ये बाद की बात है, अभी आपको तैयार करना है, क्योंकि अभी पेयरिंग स्कीम नहीं आई। फिर से कह रहा हूं, जब आएगी तो उसके मुताबिक आपको बता देंगे। अभी आपने टाइम नहीं जाया करना, अभी आपने चैप्टर नंबर 1 के ये वाले लॉन्ग लाजमी तैयार करने, और इसी के साथ साथ जो इंक्विजिटिव क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो स्तजू करने वाला, यानी कि इन क्वेश्चंस के ये 2-3 दिए गए हैं, किसी किसी चैप्टर में 5 भी दिए गए, आप एक्सरसाइज में देखें। तो इन क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि भाई डायरेक्ट आपकी बुक में आंसर नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा होगा, डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो आपने खुद से बनाना है, समझ के, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चीजें पढ़ी होंगी, तैयार होंगी, तो आप उसका इजीली आंसर लिख सकते हैं। नहीं तो अपने टीचर से बनवा सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूं कि जो नंबर 2 वाला क्वेश्चन है ना, व्हाट मे बी ड्रॉबैक, आगे यहां पे देख लीजिएगा बुक के अंदर, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। वैसे बहुत कम हद तक चांसेस है कि आपके पेपर में इंक्विजिटिव क्वेश्चंस आए, लेकिन ये है कि अगर आ जाए, अगर
अगर कह रहा हूं, ठीक है, तो फिर आप ये वाला लाजमी इस चैप्टर नंबर 1 का तैयार कर लीजिएगा, ये आ सकता है, ठीक है। अब आ जाए जी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस में डियर स्टूडेंट्स आपके पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर लें बेटे, ठीक है, पेज नंबर 32 पे ही आपको ये मिल जाएंगे। अब आ जाए एक्सरसाइज के MCQs। 10 MCQs हैं चैप्टर नंबर 1 में, लेकिन उसमें ये जो 5 MCQs हैं ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके एकेडमी, कॉलेज या फिर जब बोर्ड का पेपर होगा उस चैप्टर नंबर 1 में से जब भी MCQs आएगा एक्सरसाइज से, तो इंशाल्लाह इसमें से आएगा। इंटरनल भी पेपर में आएंगे, वो भी आपको बताएंगे। जो बुक की सीधी सीधी लाइन्स होती है ना, वो लाजमी मार्क कर लिया करें, वो MCQs में आती हैं, ठीक है। वो एंड पे इंशाल्लाह बताऊंगा सारे निकाल के। अभी फिलहाल बता रहा हूँ एक्सरसाइज के ये MCQs इंपॉर्टेंट है। ले जी, चैप्टर नंबर 1 की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब आ जाए चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2, बाकी चैप्टर्स के भी बताऊंगा, सही है ना। अभी फिलहाल फर्स्ट मंथ के अंदर जो तो आपने 3 चैप्टर्स तैयार करने हैं, उनकी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज में आ जाए, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस ये वाले इंपॉर्टेंट हैं, चाहे चैप्टर के अंदर जो हेडिंग्स दी गई हैं उन पे मेंशन कर लें इन क्वेश्चंस को, चाहे एक्सरसाइज से मार्क कर लें, आपकी मर्जी है। तो ये वाले 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। उसके बाद इंक्विजिटिव क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, ये भी लॉन्ग में ही होते हैं, लेकिन इनका डायरेक्ट आंसर नहीं होता, थोड़ा बहुत रिलेट करके दिया जा रहा होता है, आपने खुद बना के लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इसके 5 क्वेश्चन हैं, लेकिन जो पहले 2 है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी तैयार कीजिएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ने। कम हद तक चांसेस है कि इनमें से आएगा, लेकिन ये है कि आ गया तो फिर क्या करेंगे, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं कि इनको लाजमी देख लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, अपनी बुक के ऊपर बेटे मार्क कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज में आके इन शॉर्ट क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिएगा। 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, ठीक। चैप्टर नंबर 3 के ये वाले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये मेंशन कर लें अपनी बुक के ऊपर, ठीक है। ये हेडिंग सारी देखें और इन क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिएगा बेटा, ये लॉन्ग हो जाएंगे। ये है जी आपके पास 7, ठीक है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, और यहाँ पे आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, इनको भी मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। और एक्सरसाइज के MCQs तो करेंगे ही करेंगे। लो जी, 3 चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब आ जाए कि आपने फर्स्ट मंथ के अंदर आपने 3 चैप्टर्स तैयार करने, और 1 महीने में आपने 3 चैप्टर्स का मतलब 10 दिन में 1 चैप्टर। तो 10 दिन में आप किस तरह से तैयारी करेंगे, वो 10 डेज की आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ बेटे। आपने ना 5 डेज में, क्योंकि देखो किसी में लॉन्ग 4 है, किसी में 3 है, किसी में 5 है, इस तरह से है लॉन्ग क्वेश्चन, किसी में इससे भी ज़्यादा है। तो हम ना एक एवरेज सेट कर लेते हैं और वो है 5 डेज का। तो 5 दिन में ना बेटे आपने लॉन्ग क्वेश्चन हर हाल में तैयार करने ही करने हैं, ये जहन में रखिएगा कि 5 दिनों में आपने लॉन्ग तैयार करने हैं। डेली सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटे में 1 लॉन्ग आराम से तैयार हो सकता है, बस नियत साफ हो बंदे की, ठीक है। तो 1 घंटे में अगर 1 लॉन्ग हो जाए तो इसका मतलब 1 चैप्टर के 5 ही है ना लॉन्ग, तो वो आपके आराम से हो जाएंगे। और किसी चैप्टर के अगर 6 हैं तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ लॉन्ग तो ऐसे हैं जो सिर्फ 30 मिनट में भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह बेटे मैं आपको एवरी डेज बता रहा हूं कि भाई 5 दिनों में आपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेने 1 चैप्टर के। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट 2 डेज में आप क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करें। अब देखें यहाँ पे टाइम ज़्यादा आपको मिल गया है। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको एक्सरसाइज वाले बता रहा हूँ वही आप तैयार करेंगे। इंटरनल जो छोटी मोटी डेफिनेशन होगी वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 डेज में आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे, हो जाएंगे ना, आराम से हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट 1 डे बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इसमें आप करेंगे MCQs। एक्सरसाइज वाले MCQs पहले देखेंगे, उसके बाद टाइम जो बचेगा, क्योंकि 10-12 तो MCQs उसी टाइम हो जाते हैं ना, 15-20 मिनट में हो जाते हैं, इजी होते हैं। बाकी जो टाइम होगा उसमें आप थोड़ा सा चैप्टर को ऐसे देख लीजिएगा कि भाई कौन सी लाइंस इंपॉर्टेंट है थ्योरी की, वो डायरेक्ट आपके पेपर में, बायो के पेपर में तो डायरेक्ट थ्योरी की लाइंस आती हैं। जब आप पढ़ रहे होंगे टॉपिक तो उसमें देखा करें कि भाई कौन सी लाइन MCQs बन सकती है, तो उनको मार्क कर लीजिएगा। फिर वो वाले MCQs आते हैं अक्सर, तो उनको भी आपने यहाँ पे देख लेना है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट 1 डे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट डे होगा। इसमें आपने क्या करना है बेटे, रिवीजन, चीज़ों को रिवाइज लाजमी करना है। बच्चे कहते हैं सर जी जो याद करते हैं भूल जाता है, ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता। वो इसीलिए लगता है क्योंकि आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करते, रट्टा मार के फिर छोड़ देते हैं। हफ्ते के बाद आपको पता ही नहीं चलता कि भाई याद क्या किया था और करना क्या है, ठीक है। 2 दिन के बाद भूल जाता है। आजकल तो जो हालात चल रहे हैं 2 घंटे में चीज़ें याद नहीं रहती, भूल जाता है बंदा। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स आपने जो कुछ तैयार करना है उसमें आपने 1 दिन क्या करना है, उन सारी चीज़ों को रिवाइज कर। देखिए यहाँ तक 1 चैप्टर की सारी चीज़ें तैयार होगी ना, लॉन्ग हो गए, शॉर्ट हो गए, MCQs हो गए। अब नेक्स्ट 1 डे बैठ के आपने इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेना है। तो
तो इस तरह देखें डियर स्टूडेंट्स 9 डेज में आपको एक चैप्टर अच्छे से तैयार हो गया, आपने रिवाइज भी कर लिया। अब 10वां दिन बहुत ही अहम है, तो 10वें दिन आप क्या करेंगे, इस दिन बैठ के ना डियर स्टूडेंट्स आप घर में बैठ के टेस्ट देंगे इस चैप्टर का। जिस घंटे में आप घर बैठ के बायो पढ़ रहे थे उसी 1 घंटे में आपने उस चैप्टर का टेस्ट भी लाजमी देना है। टेस्ट चाहे आप 15 नंबर का सेट कर लें या आप 20 नंबर का सेट कर लें, ये आपकी मर्जी है। 20 नंबर का टेस्ट जो है वो 1 घंटे में आराम से अटेम्प्ट हो जाता है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब आपने 2 दिन पहले अपने टीचर से कह देना है कि सर जी मुझे इस चैप्टर का ना 20 नंबर का टेस्ट बना के दें कल तक या परसों तक, ठीक है। तो अगर टीचर अच्छा है, ईमानदार है, आपके साथ सीरियस होकर चल रहा है, आपकी तैयारी करवाने वाला है, तो फिर तो वो लाजमी आपको टेस्ट बना के देंगे। लेकिन जो डंडी मारने वाले टीचर होते हैं, कुछ होते हैं ना जो ईमानदारी से नहीं पढ़ाते, तो वो जाहिर सी बात है थोड़े नखरे करेंगे, वो टेस्ट बना के नहीं देंगे। तो फिर आपने घबराना नहीं, आपने बेटे अपने फ्रेंड से कहना है कि यार मुझे कल तक या परसों तक ना 20 नंबर का इस चैप्टर का टेस्ट बना के दे, जो आपको लगता है कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट। अपने फ्रेंड्स अच्छे बनाए ना, पढ़ने वाले बनाए। हम तो ऐसे ही करते थे कि अपने फ्रेंड के लिए टेस्ट बना लेना और फ्रेंड से कहना कि यार तू मेरे लिए टेस्ट बना के आ। तो इस तरह से जो गर्ल्स हैं वो अपनी फ्रेंड से ज़रूर कहेंगी और जो बॉयज़ हैं वो भी अपने फ्रेंड से कहेंगे कि यार हमारे लिए ना इस चैप्टर का एक टेस्ट बना के आना है आपने 2 दिन के बाद, सही है। वो टेस्ट आप लेके आए घर में और घर बैठ के वो जो 1 घंटा बायो पढ़ते थे उस टाइम में आपने वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है और फिर उसी फ्रेंड से चेक करवा लें या टीचर से चेक करवा लें। चेक इंशाल्लाह जरूर कर देंगे टीचर, ठीक है। तो इस तरह देखें 10 दिनों में एक चैप्टर आपको 100% अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, तैयारी भी हो जाएगी, टेस्ट भी हो जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा कि यार मैंने जो तैयार किया वो पेपर में टेस्ट में आया भी है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, फर्स्ट मंथ में 3 चैप्टर्स तैयार करने हैं, 10 डेज में एक चैप्टर तैयार करना है, ठीक है। तो अब ये 3 चैप्टर मैंने आपको यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं, तो पहले महीने में ये 3 चैप्टर तैयार कर लें, फिर इंशाल्लाह अगले महीने में आपको इन 3 चैप्टर्स और इन 3 चैप्टर्स के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग बता देंगे, ठीक है जी। अब देखें डर खौफ आपका ख़त्म हुआ है ना कि भाई बस करने वाले अगर हम बन जाए तो आराम से तैयारी हो सकती है। डेली बेसिस पे आपने क्या करना है, 1 घंटा बायो को देना है, थोड़ा करो, पक्का करो, अच्छा करो, लेकिन डेली करो। फिर इंशाल्लाह देखिएगा बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे पेपर्स होंगे, इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।